एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो मैं आज आपको ध्यानपूर्वक सुनाऊंगा और इसे सुनने के बाद आप ज़्यादा सोचना, डरना और चिंता सब कुछ छोड़ देंगे और आपका मन खुशियों से और प्रसन्नता से भर जाएगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अत्यंत दुखी था, वह बहुत निराश था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह कोई केवल स्वार्थ ही नजर आता था। वह हमेशा यही सोचा करता था कि उससे कोई प्यार नहीं करता और उससे कोई परवाह नहीं करता था। सब मतलब के लिए संबंध रखते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, सब उसे अपने आप दूर कर देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते रहते हैं और जब हमें कोई साथ नहीं मिलता तो हम अपने को अकेला महसूस करते हैं, कमज़ोर सा महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसा कोई है ही नहीं, हमें कोई प्यार ही नहीं करता, हमारी कोई परवाह ही नहीं करता। लेकिन हमें आप भूल जाते हैं कि अंत में तो हर व्यक्ति अकेला ही जाता है, क्योंकि वह अकेला हीपन बहुत ही परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन उसने अपना घर को छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसने मन के कोई सारे विचार थे, उन विचारों के मग्न हो जाता। वह रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जाता। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा चला गया। जब एक दिन गुरु ने मिले वहाँ और गुरुजी ने ज्ञान सिखा रहे थे। शिष्य को देखता है, गुरु जी बोलते आपका ध्यान केंद्रित नहीं है। तभी वह गुरु अपने उस शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, ध्यान ही सच है और ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितने ज़्यादा अकेले होते हैं उतना ही हम ध्यान से उतरते चले जाते हैं और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर वह सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर से मुख से यह सारी बातें सुनी, वह दौड़ा उन गुरुवर के पास दौड़ा चला आता और कहने लगा कि हे गुरुवर, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब क्या हुआ। मैं इन सहारा की वजह से मैं अकेला ही हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही अकेला हूँ, मेरा ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं अपना वह कह सकूँ कि मेरी परवाह करता हो और ख्याल करता हो मेरा। मैं अपनी ही राह पर अकेला चला जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की सारी बात सुनकर गुरु ने व्यक्ति को ध्यानपूर्वक उसके बाद उससे कहते हैं, भंते, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे पूरा परिवार, तुम्हारा मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सब को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। उन गुरुवर से मुख से सुनकर व्यक्ति चौंक उठा और उसने तुरंत ही मुड़कर देखा और कोई नहीं था। तभी वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कौन है मेरे पीछे? मेरे पीछे तो न मेरे परिवार, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, न साथी संबंधी, कोई नहीं है मेरे पीछे। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूँ, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक भी नहीं रखता। यहाँ तक कि कोई आवाज़ तक भी नहीं सुनने को पसंद करते। जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वह मुझे अवश्य याद करता है, पर बाकी समय में मुझे पूछते तक ही नहीं, उन्हें खबर नहीं होती कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ। इन सबको चीज़ों के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन गुरुवर ने व्यक्ति की यह सारी बातें ध्यानपूर्वक सुने और उसे के बाद युवक कहते हैं, भाते, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक इन सबको नहीं छोड़ के आते, सबको कैसे अकेले होते? जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक कैसे अकेले हो जाओगे। आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, ये यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला पर हूँ, मैं अकेला ही आया हूँ। लग रहा है कि आप गुरुवर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप खुद देख सकते हो, ऐसा क्यों कह रहे हो कि छोड़ के आओ? मेरे साथ कोई नहीं है, मैं भला कहाँ छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? उस युवक की सारी बात सुनकर वह गुरुवर का मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि भंते, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वह युवक गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे कोई साथी चाहिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। उस युवक की यह बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, भंते, तुम चाहो तो 1 महीने रह सकते हो, उसके बाद ही यह निर्णय मैं स्वयं करूँगा, तुम्हें शिष्य बनाना है कि नहीं बनाना है।
लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। 2 दिनों अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो 1 महीने रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। उस व्यक्ति को काफ़ी तरह सोच विचार कर से कहा, हे गुरुवर, जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूं, तो मैं तैयार हूं। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली और आश्रम में रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास आए। व्यक्ति, भंते, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस पर वह व्यक्ति पर जवाब देता है, हे गुरुवर, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूँगा, मैं तो अकेला हूँ। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन आप ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया है कि 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। उन गुरुवर के कहने पर वह व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफें आती है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि वह ढाल से लगातार बैठ नहीं पाता। उसके पैर मानो शून्य से हो जाते हैं और उसका पैर मानो काम करना बंद कर देता है। यह सारी बातें सुनकर गुरुवर देख रहे थे। तभी उन गुरुवर ने उन व्यक्ति से कहा, बनते, तुम जितना देर चाहो उतना देर बैठ सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लगातार एक ही स्थान पर बैठे रहो। यदि थोड़ी आपको पीड़ा दर्द हो रहा है तो आप टहल सकते हो। अगर पीड़ा को सहन नहीं करो इतना, गुरुवर वहाँ इतना ही कहकर वहाँ से चले गए। फिर गुरुवर फिर उस व्यक्ति के पास आया तो गुरुवर बोलते, भंते कौन है, किससे बातें कर रहे हो, कोई आया है क्या? उन गुरुवर का बात का जवाब देते हुए